आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question says 9 teachers PQRSTUVWX live on separate floors of a 9-floor building. Ground floor is number 1, first floor is number 2, and so on until the topmost floor, which is number 9. Each one of these teaches different subjects: computer, economics, commerce, accounts, biology, English, physics, arts and music, but not necessarily in same order. Only 5 teachers live above the floor on which P lives. Only one teacher lives between P and the one who teaches English. U lives immediately below the one who teaches economics. The one who teaches economics lives on an even number floor. Only 3 teachers live between the one who teaches English and the one who teaches commerce. T lives immediately above R. T does not teach commerce. Only 2 teachers live between Q and the one who teaches biology. The one who teaches biology lives below the floor on which Q lives. W teaches 8. The one who teaches computer does not live immediately above or immediately below Q. S does not live immediately above or immediately below P. X teaches music and lives immediately above W. V does not teaches accounts. How many teachers live between the floor on which S एंड द वन हु टीचर्स इंग्लिश? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्लोर लिख लेते हैं। सो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो 9 फ्लोर्स को फिक्स कर लिया। अब गिवन है ओनली 5 टीचर्स लिव अबव द फ्लोर ऑन विच पी लिव। सो पी से ऊपर केवल 5 लोग रहते हैं, तो यहाँ पर पी आ गया। फिर गिवन है ओनली वन टीचर बिटवीन पी एंड द वन हु टीचर्स इंग्लिश। तो ये रहा पी। तो पी और इंग्लिश के बीच में एक पर्सन है, तो इंग्लिश यहाँ आ सकता है। या फिर एक और कंडीशन क्रिएट होती है कि इंग्लिश पी से ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर आ गया आपके पास पी, एक पर्सन छोड़ के इंग्लिश आपका यहाँ चला जाएगा। फिर गिवन है यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु टीचर्स इकोनॉमिक्स, और जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स से तुरंत नीचे यू आएगा और इकोनॉमिक्स वाला आपका 2, 4, 6 या 8 फ्लोर पर होगा। फिर गिवन है ओनली 3 टीचर्स बिटवीन इंग्लिश एंड द वन हु टीचर्स कॉमर्स। सो यहाँ पे इंग्लिश फिक्स हो गया है। सो 1, 2, 3 यहाँ पर आ गया आपके पास कॉमर्स। सो इंग्लिश और कॉमर्स के बीच में 3 है, तो इस केस में यहाँ पर आ गया आपके पास कॉमर्स, तो यहाँ कॉमर्स आ गया। फिर गिवन है यहाँ पर गिवन है टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर। टी डज नॉट टीचेस कॉमर्स। तो टी जो है वो आर से तुरंत ऊपर आएगा, बट टी जो है वो आपका कॉमर्स नहीं पढ़ाने वाला। फिर आगे इंफॉर्मेशन गिवन है ओनली 2 टीचर्स लिव बिटवीन क्यू एंड बायोलॉजी। द वन हु टीचेस बायोलॉजी लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव। सो क्यू और बायो के बीच में 2 लोग हैं एंड बायोलॉजी वाला पर्सन क्यू से नीचे आएगा। फिर गिवन है कि डब्ल्यू आर्ट्स पढ़ाता है और फ्लोर नंबर 8 पे रहता है। सो डब्ल्यू देखिए फिक्स हो गया कि W आपका फ्लोर 8 पे आ गया एंड W आपका आर्ट्स पढ़ाता है। इस केस में भी W यहाँ आ गया एंड W आपका आर्ट्स पढ़ाता है। फिर गिवन है कि कंप्यूटर वाला पर्सन जो है वो जो है इमीडिएटली अबव या फिर इमीडिएटली बिलो Q के नहीं आएगा। तो Q से इमीडिएटली अबव या फिर Q के इमीडिएटली बिलो क्या नहीं आने वाला, कंप्यूटर नहीं आएगा। फिर गिवन है कि S जो है ना तो इमीडिएटली अबव या फिर इमीडिएटली बिलो P के नहीं रहता है। तो P से ना तो ऊपर ना तो नीचे, मतलब इमीडिएटली अबव या फिर इमीडिएटली बिलो पी के एस नहीं रहता है। एक्स म्यूजिक पढ़ाता है और डब्ल्यू से ऊपर रहता है इमीडिएटली अबव। वी जो है आपका अकाउंट्स नहीं पढ़ाता। तो यहाँ पर देखो एक्स का कंफर्म हो गया कि डब्ल्यू से तुरंत ऊपर आएगा और वो म्यूजिक पढ़ाता है, तो एक्स आ गया यहाँ पर एंड एक्स टीचेस म्यूजिक। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम रखते हैं इकोनॉमिक्स को। देखिए सेकेंड फ्लोर पे इंग्लिश है, 6th पे कॉमर्स है एंड 8th पे आर्ट्स है। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स जो है वो हो गया आपके पास 4th फ्लोर पे। तो यहाँ पर आ गया आपके पास इकोनॉमिक्स। इस केस में भी यहाँ पर आ गया आपके पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के इमीडिएटली बिलो यू आएगा, तो इस केस में यू यहाँ है, इस केस में यू यहाँ है। अब देखिए क्यू और बायोलॉजी वाला केस देखते हैं। तो क्यू को यहाँ रखेंगे तो 1, 2, बायो यहाँ नहीं आ सकता, दैट मीन्स क्यू यहाँ नहीं आएगा। क्यू को यहाँ रखा तो 1, 2, बायोलॉजी यहाँ नहीं आ सकता, तो क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता। तो क्यू के लिए कंफर्म हो गया
कि क्यू जो है वो कॉमर्स पढ़ाएगा, तो यहाँ पर क्यू आ गया, 1 2 यहाँ पर आ गई आपके पास बायोलॉजी। इन द सेम वे यहाँ पर आपके पास क्यू हो गया एंड यहाँ पर आ गई आपके पास बायोलॉजी। अब 2 लगातार जगह खाली चाहिए, सो टी जो है इमीडिएटली अबव आर आएगा। इस केस में भी टी इमीडिएटली अबव आर आएगा, लेकिन टी आपका कॉमर्स नहीं पढ़ाता है। इस केस में टी आपका कॉमर्स पढ़ा रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। अब P जो है वो S जो है P के पास नहीं आएगा, तो यहाँ आपके पास S आ जाएगा एंड यहाँ आपके पास V आ जाएगा। Q के ना तो तुरंत ऊपर ना ही तुरंत नीचे कंप्यूटर आएगा, सो यहाँ पर भी कंप्यूटर नहीं, यहाँ भी कंप्यूटर नहीं, तो R पढ़ाएगा कंप्यूटर, R विल टीच कंप्यूटर। सो यहाँ पे कंप्यूटर आ गया। V आपका अकाउंट्स नहीं पढ़ाता, दैट मीन्स S को पढ़ाना पड़ेगा अकाउंट्स, S को अकाउंट्स पढ़ाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखिए ये वाला रॉन्ग है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको रब कर लेते हैं, ये आपका आंसर नहीं होने वाला, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट बच गया, दैट इज फिजिक्स, तो यहाँ पर भी आपका पढ़ाएगा फिजिक्स, तो यहाँ पर आ गया आपके पास तो फिजिक्स। नाउ दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि एस और इंग्लिश के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ये रहा आपके पास एस एंड यहाँ पर है आपके पास इंग्लिश, सो एस और इंग्लिश के बीच में 1 2 3 4 4 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, मोर देन 3। सो मोर देन 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।